नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए पहली क्लास हमारी होने वाली है ईवीएस एनसीईआरटी की, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आबू धाबी और लद्दाख के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे अबू धाबी देश के बारे में। ये जो देश है आपका, ये रेगिस्तानी इलाके में स्थित आपका देश है। कौन सा भैया? अबू धाबी देश। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो है अरबी। ठीक है, यहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी है? अरबी यहाँ की स्थानीय भाषा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, कथन के रूप में पूछे जाएंगे। 3-4 कथन दे देगा आपको। ठीक है, उसमें से पूछेगा कि इनमें से अबू धाबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है या फिर सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि यहाँ जो है पानी बहुत कीमती है। ये यहाँ पर बहुत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर जो पानी है ये बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ पर तो वर्षा भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और ना तो यहाँ पर नदियाँ हैं, झील है, और ना ही तालाब है। ठीक है, ना तो नदियाँ हैं, झील है, और ना ही तालाब है। इसलिए यहाँ पर पानी की समस्या अधिक होती है, क्योंकि ये जो है आपका रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पर केवल रेत ही रेत पाई जाती है। ये देख सकते हैं, ये रेत ही रेत यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है। अगला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है। तीसरा पॉइंट, यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। ठीक है भैया, जो रेतीली जमीन होती है इसके नीचे आपका तेल निकलता है, और यहाँ पर जो है खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पेड़ हैं, कौन से भैया? खजूर के पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में ही होते हैं, और इनको जो है पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर केवल खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे चलिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। आबू धाबी की जो करेंसी है वो है आपकी दिरहम। क्या है भैया? आबू धाबी की जो करेंसी है वो है दिरहम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर जो करेंसी है दिरहम है, ये 10 दिरहम है। एक दिरहम की कीमत कितनी होती है जरा बताइएगा, किसी को पता हो तो बताइएगा। एक दिरहम की कीमत लगभग हमारे जो रुपए से काउंट करें तो 22.78 या 79 के आसपास जो है इतने रुपए के बराबर होती है। ठीक है भैया, एक दिरहम की कीमत 22.78 रुपए के लगभग बराबर होती है। ये आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अबू धाबी की जो करेंसी है वो क्या हो गई भैया? दिरहम हो गई। अबू धाबी में रेत के पहाड़ और टीले पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेत ही रेत है, और इस तरीके से ये जो है टीले नुमा यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या दिया है। अबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि अबू धाबी में रात में 9 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 होंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो समय का अंतर है, अगर अबू धाबी में रात के 9 बजे हैं तो हमारे यहाँ टाइम कितना होगा? 10:30, यानी कि 10:30 बजे होंगे। क्लियर है? अगर हमारे यहाँ पर 12 बज रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर कितना होगा? तो 1.5 घंटे कम कर देंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर अगर मान लीजिएगा कि 11 बजा है तो हमारे यहाँ कितना टाइम हो जाएगा? 12:30 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे का अंतर है। यानी कि 1.5 घंटे जो हमारा टाइम है, भारतीय समय है, वो आगे चलता है किसके अपेक्षा? अबू धाबी के। क्लियर है? आगे चलिएगा। तो ये तो हो गया आपका अबू धाबी के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो लद्दाख के बारे में देख लीजिएगा। लद्दाख पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? जम्मू कश्मीर से होकर यहाँ पर जाना पड़ता है, और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। यहाँ पर 1 या 2 फ्लोर के मकान होते हैं, यानी कि घर होते हैं, और ये घर जो होते हैं, ये आपके जो घर हैं, यानी कि ये जो मकान हैं, कैसे होते हैं? पत्थर के बने होते हैं, जिनकी फर्श व छत लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, ये जो मकान है किससे बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं, लेकिन जो इनकी फर्श होती है और जो इनकी छत होती है वो किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है, और जो दीवार होती है वो मिट्टी की बनी होती है। ठीक है, जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं, जिन पर हम चूने की मोटी परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की होती हैं, लेकिन उन पर क्या होता है? चूने का लेप किया जाता है। ठीक है,
तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है लद्दाख में बने घर। ठीक है, अगला देखिएगा पॉइंट क्या दिया है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो जो लद्दाख है यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। लकड़ियों की सीढ़ियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं इस तरीके से, वो काहे की बनाई जाती हैं भैया, ये आपकी लकड़ी की बनाई जाती हैं। घरों के निचले तल में, यानी कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, घरों के निचले तल में जानवरों को रखा जाता है। और जब अधिक सर्दी पड़ती है तो यहाँ के लोग खुद भी नीचे रहने आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है, हमने आपको बताया कि 2 खंड के यहाँ पर लगभग मकान होते हैं। ठीक है, तो जो निचला वाला तल होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ पर ये लोग अपने जानवरों को रखते हैं। ठीक है, और निचले वाले तल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब अधिक सर्दी पड़ने लगती है तो ऊपर जो है वहाँ पर खिड़की होगी ऊपर वाले तल में। तो यहाँ पर जब हवा आती है तो इनको ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं ये ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि जानवरों के साथ ही नीचे यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो आपका मौसम है थोड़ा सा डाउन होता है और वहाँ पर उनको सर्दी कम लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा कि गर्मी के मौसम में ये लोग फूल सुखा लेते हैं। यहाँ पर फूल नहीं होगा, फल होगा। गर्मी के दिनों में यहाँ के जो लोग हैं ये फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गर्मियों के दिनों में कहाँ के लोग जो है फल सुखा लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट देखिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि लाल मिर्च और नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, भुट्टे आप लोग अभी खा रहे होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे कहाँ पर मिलते हैं भैया, लद्दाख में मिलते हैं। क्लियर है, अगला पॉइंट देखिएगा। लद्दाख में जुले जुले का मतलब वेलकम होता है, यानी कि जब आप लद्दाख जाएंगे, ये देखिएगा जुले इस तरीके से लिखा है, तो जुले जुले जब वहाँ पर वहाँ के लोग बोलेंगे तो आपको क्या समझना है, ये हमारा वेलकम कर रहे हैं, यानी कि स्वागत कर रहे हैं। जब वहाँ पर कोई टूरिस्ट वगैरह जाते हैं तो जो लद्दाख के लोकल लोग होते हैं वो उनको जुले जुले बोलते हैं, यानी कि आइए आपका स्वागत है। ठीक है, तो जुले जुले का मतलब क्या हो जाता है, वेलकम इसका मतलब होता है। अगला पॉइंट लिखा है कि लद्दाख में नदी पार करने के लिए ट्रॉली, यानी कि लकड़ी से बना एक झूला होता है जिसको हम ट्रॉली बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपकी नदी है। ठीक है, ये नीचे पानी भरा हुआ है और ये झूला है आपका जिसको हम ट्रॉली बोलते हैं और ये लकड़ी से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ट्रॉली से बना ये आपका एक तरीके से झूला होता है जो नदी पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। ज़्यादा बड़ा लेक्चर हमने यहाँ पर नहीं लिया था, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर में अगर हम आपको बताएंगे तो समझ में आपके ज़्यादा आएगा। और जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताए हैं ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और यही जो है एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ, और जो नया हमारा EVS का लेक्चर आने वाला है बहुत ही जल्द आने वाला है। और इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से हम आपको पूरा जो NCERT EVS है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।